जिंदगी में हर कोई मदद नहीं करता, लेकिन कभी कभी एक भरोसा पूरी जिंदगी बदल देता है। सुबह के 6 बजे थे। अयान उस छोटे से कमरे से बाहर निकला जो उसने पहली बार अपनी कमाई से लिया था। आज उसके कदमों में डर नहीं था। वो फिर उसी ऑफिस एरिया पहुंचा जहां कल उसने चाय बेची थी। आज वो सिर्फ चाय नहीं, खुद को बेच रहा था, ईमानदारी और मेहनत के साथ। पहले ग्राहक ने पूछा, आज समोसा है? अयान मुस्कुराया, आज नहीं, लेकिन जल्द होगा। दोपहर तक लोग उसे पहचानने लगे थे। वही लड़का है ना जिसकी चाय अच्छी होती है? शाम को कल वाला वही सूट बूट वाला आदमी आया। उसने चाय पी और बोला, नाम अयान ही है ना? हाँ साहब, मैं राजीव मल्होत्रा हूं। अयान चौंक गया। राजीव ने कहा, कल तेरी आंखों में डर नहीं था, भूख थी सीखने की। उसने विजिटिंग कार्ड दिया। कल मेरे ऑफिस आना। अयान कार्ड को देखता रहा। उस रात वो सो नहीं पाया, क्योंकि यह पहला भरोसा था जो किसी अजनबी ने उस पर किया था। पहला मौका, लंबा एपिसोड। मौके हर किसी को मिलते हैं, लेकिन 5,000। पकड़ता वही है जो तैयार होता है। सुबह सुबह अयान राजीव के ऑफिस पहुंचा। छोटा सा ऑफिस, लेकिन सोच पड़ी। राजीव ने बिना घुमाए कहा, मैं कोई दान नहीं देता। अयान चुप रहा। लेकिन अगर कोई मेहनत करे और सीखे तो मैं रास्ता दिखाता हूं। राजीव ने उसे बैठने को कहा। पूरे 1 घंटे उसने अयान से सवाल किए। काम, पैसा, गलतियां, सपने। अयान ने कुछ नहीं छुपाया। अंत में राजीव बोला, तू मेरे लिए काम करेगा, तनख्वाह कम होगी, लेकिन सीख बहुत मिलेगी। अयान की आंखों में चमक थी। वो बोला, साहब, मुझे पैसे से ज्यादा मौका चाहिए। राजीव मुस्कुराया, शुरुआत कल से। ऑफिस से निकलते वक्त अयान ने आसमान की तरफ देखा। मां, आज मुझे रास्ता मिल गया है। और यहीं से अयान की जिंदगी का नया अध्याय शुरू हुआ। कभी कभी मेहनत नहीं, सीख इंसान को थका देती है। सुबह के 7 बजे थे। अयान राजीव मल्होत्रा के ऑफिस पहुंचा। आज उसका पहला दिन था एक नौकरी में। लेकिन उसके लिए यह नौकरी नहीं, स्कूल था। राजीव ने बिना वक्त गंवाए कहा, सबसे पहले सुनना सीखो। पूरे दिन अयान फाइलें देखता रहा, लोगों की बातें सुनता रहा और सवाल मन में दबाता रहा। दोपहर में उससे एक गलती हो गई। एक छोटा सा नंबर गलत लिख दिया। राजीव ने फाइल बंद की। यह गलती लाखों का नुकसान कर सकती थी। अयान का सिर झुक गया। शाम को राजीव ने उसे रोका। डर मत, गलती वही करता है जो सीख रहा होता है। ये शब्द अयान के लिए ऑक्सीजन जैसे थे। रात को वो कमरे में बैठकर नोट्स बनाता रहा। आज पहली बार वो थक कर नहीं, खुश होकर सोया। पहली चोट। जिंदगी हर कदम पर शाबाशी नहीं देती, कभी कभी थप्पड़ भी मारती है। ऑफिस में एक सीनियर कर्मचारी था, विक्रम। वो अयान की तरक्की से खुश नहीं था। एक दिन उसने अयान से कहा, यह फाइल क्लाइंट को भेज देना। अयान ने भरोसे में बिना चेक किए फाइल भेज दी। शाम को हंगामा मच गया। क्लाइंट नाराज था। राजीव ने अयान को बुलाया। ये तुमने किया? अयान की आवाज कांप गई। जी, लेकिन ये फाइल मैंने नहीं बनाई थी। विक्रम चुप था। राजीव ने कहा, यह भरोसा कीमती है और आज वो टूटा है। अयान बाहर निकल आया। सीढ़ियों पर बैठकर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। पहली बार उसने समझा, दुनिया सिर्फ मेहनत से नहीं,
समझदारी से चलती है। और यही अयान की दूसरी परीक्षा शुरू हो चुकी थी। जिस दिन इंसान दूसरों की सफाई देना छोड़कर खुद को मजबूत बनाना शुरू करता है, उसी दिन उसका असली जन्म होता है। रात के 11 बजे थे। ऑफिस की सीढ़ियों पर बैठा अयान अब रो नहीं रहा था। आंसू सूख चुके थे। अब सोच चल रही थी। उसने खुद से सवाल किया, अगर कल मुझे निकाल दिया गया तो क्या मैं फिर शून्य हो जाऊंगा? फिर एक आवाज आई, नहीं, क्योंकि अब तू खाली नहीं है। अब उसके पास अनुभव था। अगले दिन वो सबसे पहले ऑफिस पहुंचा। उसने सारी फाइलें दोबारा चेक की। गलती कहां हुई थी, सब समझ गया। दोपहर में वो राजीव के केबिन में गया। बिना डर के बोला, सर, गलती मेरी है कि मैंने बिना देखे भरोसा किया, लेकिन साजिश किसी और की थी। राजीव ने चुपचाप सुना। आयान ने सबूत रख दिए, ईमेल, टाइम स्टैम्प और डॉक्यूमेंट्स। राजीव की आंखें सख्त हो गईं। तू सीख गया है आयान। उस शाम विक्रम को चेतावनी मिली और आयान को पहली बार इज्जत मिली। उस रात वो कमरे में लौटा और बोला, मां, आज मैंने खुद पर भरोसा किया। पहली जीत, पहला दुश्मन। जब इंसान ऊपर उठने लगता है तो दुश्मन अपने आप बन जाते हैं। ऑफिस में अब लोग अयान को गंभीरता से लेने लगे थे। राजीव उसे मीटिंग्स में बैठाने लगा। अयान चुप रहता, लेकिन नोट करता। एक मीटिंग में उसने एक सुझाव दिया, अगर हम सप्लाई चेन थोड़ी बदल दें तो खर्च कम होगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। राजीव ने कहा, एक्सप्लेन। अयान ने समझाया। आधे घंटे बाद फैसला हुआ, प्लान एक्सेप्टेड। विक्रम की आंखों में झर था। अब यह सिर्फ जलन नहीं थी, दुश्मनी थी। शाम को विक्रम ने फोन पर कहा, ज्यादा उड़ मत, यहां बहुत लोग गिरते हैं। आयान ने फोन काट दिया। उसने खिड़की से शहर हवाले 345B7890 की लाइटें देखी। अब उसे डर नहीं लग रहा था। वो जान चुका था, अगर सच साथ हो तो डर रास्ता बदल लेता है। और उसी रात अयान ने महसूस किया, यह सिर्फ नौकरी नहीं, यह उसकी तैयारी है किसी बहुत बड़े युद्ध के लिए। जिंदगी कभी कभी एक छोटा कदम नहीं, पूरा छलांग मांगती है। सुबह की मीटिंग में राजीव ने सबको चौंका दिया। हम एक नया प्रोजेक्ट लेने वाले हैं, रिस्क बड़ा है लेकिन फायदा भी। सब चुप थे। राजीव की नजर आयन पर गई। तुम क्या सोचते हो? आयन ने गहरी सांस ली। सर, अगर हम डरेंगे तो कभी सीख नहीं पाएंगे। मीटिंग में हल्की खुसर पुसर हुई। राजीव मुस्कुराया। प्रोजेक्ट लीड आयान। विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया। आयन को पहली बार इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली थी। रात को वो देर तक ऑफिस में बैठा रहा। एक एक कागज, एक एक नंबर। उसने खुद से कहा, यह मौका दोबारा नहीं आएगा। पीठ में छुरा। बहुत लंबा एपिसोड। सबसे गहरा घाव दुश्मन नहीं, भरोसेमंद लोग देते हैं। प्रोजेक्ट की डेडलाइन पास थी। आयान दिन रात काम कर रहा था। एक शाम वो ऑफिस से देर से निकला। अगली सुबह ऑफिस में हड़कंप मचा था। फाइल्स गायब थी, डाटा लीक। राजीव गुस्से में था। यह कैसे हुआ? सबकी नजर अयान पर थी। विक्रम ने धीरे से कहा, सर, कल अयान आखिरी था। कमरे में सन्नाटा छा गया। आयान समझ गया, खेल शुरू हो चुका है। राजीव ने ठंडी आवाज में कहा, अयान, तुम जवाबदेह हो। उस रात अयान अकेला शहर की सड़कों पर चलता रहा। पहली बार उसके कदम डगमगाए, लेकिन मन में एक आवाज थी, सच सामने आएगा। और यहीं से अयान की जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी थी। जब हर रास्ता बंद हो जाए, तब सच ही आखिरी हथियार बनता है। पूरी रात अयान सो नहीं पाया। दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, डेटा गया कहां? सुबह होते ही वो ऑफिस पहुंच गया। सबसे पहले उसने सर्वर लॉग्स चेक किए। एक छोटा सा टाइम स्टैम्प उसकी आंखों में अटक गया। डेटा उस वक्त एक्सेस हुआ था जब वो ऑफिस में था ही नहीं। आयान की धड़कन तेज हो गई। उसने सीसीटीवी फुटेज देखी। एक चेहरा बार बार फ्रेम में आ रहा था, विक्रम। अब उसे यकीन हो गया था। दोपहर में वो राजीव के सामने खड़ा था। सर, मैं सबूत लाया हूं। राजीव ने बिना बोले सब देखा। कमरे में भारी सन्नाटा था। राजीव ने कहा, अगर ये सच है तो इसकी कीमत बहुत भारी होगी। आयन बोला, सच की कीमत मैं देने को तैयार हूं। कीमत? सच जीतता जरूर है, लेकिन उससे पहले बहुत कुछ छीन लेता है।
राजीव ने इन्वेस्टिगेशन बैठाई। विक्रम से पूछताछ हुई। पहले इनकार, फिर बहाने, और आखिर में सच बाहर आ गया। विक्रम को कंपनी से निकाल दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। क्लाइंट का भरोसा टूट चुका था। प्रोजेक्ट रद्द कर दिया गया। नुकसान भारी था। राजीव ने आयन को बुलाया। ये जीत है, लेकिन अधूरी। आयन ने शांत स्वर में कहा, सर, अगर एक दरवाजा बंद हुआ है तो दूसरा खोलना भी पड़ेगा। राजीव ने उसकी आंखों में देखा। पहली बार वहां डर नहीं था, भूख थी। उसी पल राजीव ने फैसला लिया, अयान, अब तुम सिर्फ कर्मचारी नहीं, पार्टनर बनोगे। अयान की सांस थम सी गई। 10 रुपए से शुरू हुआ सफर अब एक नए अध्याय में दाखिल हो चुका था।